बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं बेटा? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को और फिर बाद में हम इंशाअल्लाह ताला फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जो शक्लें होती हैं मुख्तलिफ़, उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। डिफ़ाइन पोटेंशियल एनर्जी, गिव एग्जांपल्स, डिराइव इट्स रिलेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल का लफ्ज़ी मतलब होता है कोई चीज़ जो मख्फ़ी हो, छुपी हुई, ऐसी चीज़ जो बज़ाहिर नज़र ना आए और वो चीज़ छुपी हुई हो, उसको पोटेंशियल के लफ्ज़ से हम यानी ज़ाहिर करते हैं, बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो छुपी हुई होती है। ठीक है, कैसे वो अभी देखते हैं। The ability of a body to do work due to its position। पोजीशन की वजह से अगर कोई बॉडी वर्क करता है तो इसको हम कहते हैं कि उस वक्त जो उस बॉडी के पास एनर्जी होगी ना, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल यहाँ पर देखें, अ रेज्ड हैमर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब गौर करें, रेज्ड हैमर के हथौड़ा शुरू में यहाँ होगा, उठाकर यहाँ ले जाएंगे, तो इसका मतलब है हमने क्या किया, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी। तो अब हथौड़ा यहाँ पर है, कील भी यहाँ है, तो आप उसको नहीं मार सकते। थोड़ा सा भी हिलाएंगे, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो उसको उसकी पोजीशन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है हथौड़े से हम कोई काम, कोई वर्क नहीं कर सकते। तो रेज्ड हैमर, उठा हुआ हैमर, हथौड़ा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी रखता है। तो ये उसकी पोजीशन की चेंज है, तब्दीली है। वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। आप वहाँ पर भी आप देखें कि जो डैम में पानी स्टोर होता है, एक बात याद रख लें, पानी एक जब डैम से गिरता है नीचे, जब वो पानी नीचे गिर रहा होता है, आ रहा होता है, तो देन वाटर हैज़ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि जैसे टैंकी के अंदर जो पानी होता है, तो वो जब तक पानी टैंकी में मौजूद है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब हम अपना नल खोलते हैं और फिर पानी वो पाइपों में से फ्लो करता हुआ नीचे आ रहा होता है, तो देन वाटर हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो जहाँ मोशन होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी, और जहाँ कोई पोजीशन का चेंज होगा, चाहे वो चेंज इन पोजीशन हाइट की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, तो अपना वाटर स्टोर्ड इन डैम, तो डैम साफ ज़रा, डैम में जो पानी होगा वो बाकी ज़मीन के लेवल से ऊंचा होगा, तभी तो वो पानी अपना हाई स्पीड के साथ नीचे आएगा और फिर हम उससे बिजली भी पैदा करते हैं और मुख्तलिफ़ काम करते हैं। एन एप्पल ऑन द ट्री हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। सही है, बहुत आसान बात है कि जो सेब हो, आम हो, कोई भी चीज़ जो ऊपर मौजूद है दरख्त पर, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उम्मीद है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल वगैरह समझ आ गई होंगी। तो अब हम आते हैं उसके फार्मूले की तरफ। देखें जी, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है शुरू में। तो अब हम यहाँ से फोर्स लगाकर इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो तवज्जो करेंगे तो इस पर जो लगने वाली फोर्स है वो इधर अपवर्ड है। तो फोर्स अपवर्ड हम लगाते हैं और जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स इसके वेट के बराबर होगी।
ये बात याद रख लें, जितना इस बॉडी का वेट होगा तो उतना ही फोर्स हम लगाएंगे और ये बॉडी ऊपर हम इसको लेकर जाएंगे। और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो आम तौर पर ज़मीन पे होता है, तो यहाँ जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलेंगे हाइट h। तो गोया के जो फोर्स है, तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट जिसको हम हाइट बोलते हैं, तो ये दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होंगी तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे वर्क का फार्मूला था। तो हमने इस बॉडी पर जितना इसका वेट था उसके वेट के बराबर फोर्स लगाई, यानी जो फोर्स है वो इक्वल है वेट। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी और यही फोर्स इसको ऊपर लेकर जा रही है, तो ये हाइट जो है वो कवर हो रही है। तो फोर्स इनटू हाइट ये वर्क बन जाएगा। और जब ये बॉडी यहाँ पहुँचेगा तो उस वक्त हम कहेंगे कि जी जो हमने वर्क किया था तो वो पोजीशन तब्दील हो गई, ड्यू टू इट्स पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो अब वही जो वर्क है वो इस बॉडी के अंदर स्टोर हो चुका है। दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी जो छुपी हुई हो किसी बॉडी के अंदर, तो साफ ज़ाहिर है ये जब तक ईंट ऊपर रखी हुई है तो आखिर किसी ने ईंट को नीचे से उठाकर ऊपर रखा है, तो अब ईंट के अंदर एनर्जी मौजूद है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो छुपी हुई एनर्जी है। तो बहरहाल अब हम यहाँ पे आते हैं, कॉन्सिडर अ बॉडी ऑफ मैस m, कि फ़र्ज़ कर लें ये बॉडी है, उसका मैस m है, बी रेज्ड अप थ्रू हाइट h, तो हम उसको हाइट h ऊपर लेकर जाते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से। द बॉडी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉडी जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन। तो वो जो एनर्जी होगी, याद रख लें, जो फोर्स होगी वो वेट के बराबर, जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। द बॉडी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी टू हाइट h। तो हाइट h तक बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना हम वर्क करेंगे वही वर्क जो होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर PE लिख दिया। वर्क का फार्मूला होता है Fs, तो ये F हुआ और जो S है वो यहाँ पर H है, तो इसका मतलब है वर्क डन जो है वो FH हो गया। इन दिस केस द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, कि ये जो फोर्स होती है वो वेट के बराबर होती है। तो दैट इज फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg। तो फोर्स वेट के बराबर है और वेट mg के बराबर है, तो इसका मतलब है यहाँ इस फोर्स की जगह पर हम mgh लगा दें तो mg ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई और f की कीमत क्या आ गई mg, और ये हाइट वैसे है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये वही फार्मूला है जो हम मालूम करने जा रहे थे। तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो तो डिराइव हो चुका है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड जो पोजीशन की तब्दीली होती है ना, वो पोजीशन की तब्दीली बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ अंदाज में होती है। तो कभी तो वो पोजीशन की तब्दीली होती है ज़मीन से हाइट के लिहाज से, जैसा कि लिफ्टेड हैमर था, ठीक है, और कभी कभी वो ज़मीन से हाइट के लिहाज से नहीं होती बल्कि कुछ और अंदाज से होती है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो सब ये एक डिफ़ाइन है, डिफ़ाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक का मतलब लचकदार। तो गिव एग्जांपल्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड बॉडी। यानी अब यहाँ पर देखो कि पोजीशन तो चेंज हो रही है, तो पोजीशन का चेंज होना दो तरह से हो सकता है, यूँ समझ लें, जो यहाँ हमारे सिलेबस में है
तो पोजीशन का चेंज होना एक ज़मीन के लिहाज से जो उसकी हाइट है उसके लिहाज से है, या फिर जैसे स्प्रिंग होता है। अब स्प्रिंग एक नॉर्मल हालत में रखा हुआ है, यहाँ टेबल के ऊपर स्प्रिंग रखा हुआ है, ये स्प्रिंग है, तो ये इसका एक हिस्सा हमने यहाँ बांध दिया अपना टेबल के साथ, हुक लगा हुआ है, ठीक है। ये आप यानी यहाँ पर अगर हम फिगर बना भी लें तो कुछ यूँ बनेगी। यहाँ पे तमाम बच्चे देख लें, यहाँ देखें जी, ये अगर हमारे पास जो है ये वही टेबल है, टेबल सरफेस है, और ये हमारे पास जो है उसका सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर हम क्या करें बच्चों, यहाँ पे अगर हम स्प्रिंग जो है यहाँ पे बांध दिया है स्प्रिंग, इस वक्त ये स्प्रिंग नॉर्मल हालत में है। तो अगर हम यहाँ पर स्प्रिंग को खींचें तो यहाँ पर खींचेंगे तो स्प्रिंग जब ऐसे होगा तो ये स्ट्रेच होगा। तो स्प्रिंग जब स्ट्रेच होगा तो साफ ज़ाहिर है उसकी जो हाइट है ज़मीन के लिहाज से वो तो सेम रह रही है। तो अब पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन हाइट के हिसाब से चेंज नहीं हो रही। जब आप स्प्रिंग को खींचेंगे इधर तो ये स्ट्रेच होगा, फिर छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि दब जाएगा। तो जब स्प्रिंग आगे की तरफ दब जाएगा उसको कंप्रेस बोलते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक स्ट्रेच हुआ, एक कंप्रेस हुआ, ठीक है। दोनों सूरतों में चाहे वो स्ट्रेच हो चाहे वो कंप्रेस हो, तो दोनों सूरतों के अंदर अब ये इस वक्त ये नॉर्मल सूरत हाल है, नॉर्मल हालत है। तो नॉर्मल हालत के अंदर स्प्रिंग हैज़ नो एनर्जी। इस वक्त स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं है। जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा देन इट हैज़ एनर्जी, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा देन इट हैज़ एनर्जी। तो दोनों सूरतों में जो एनर्जी रखेगा, चाहे स्ट्रेच शक्ल में चाहे कंप्रेस शक्ल में, तो फिर उस एनर्जी को हम बोलते हैं कि वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड बॉडी तो इज़ कॉल्ड इलास्टिक। और इसकी एग्जांपल देखें, द एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो ये एनर्जी कौन सी होगी? इलास्टिक। द एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड बो, जब तीर कमान होता है तो जब तीर को कमान में डालते हैं तो फिर कमान को जब हम यूं स्ट्रेच करते हैं, पीछे की तरफ उसको खींचते हैं, तो उस वक्त उसके पास जो है जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया भला, उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो गोया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी असल में पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लफ्ज़ पोटेंशियल मौजूद है। उसके बाद जी हमारे पास और है, जैसे मैंने बात की थी हाइट के हिसाब से, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल तो हम पीछे बड़ी तफसील से समझ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। गिव एग्जांपल, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप ज़मीन की सरफेस से, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर लेकर जाते हैं किसी बॉडी को, तो ये हाइट चेंज हो गई। तो ये भी असल में पोजीशन चेंज है, ये भी असल में पोजीशन चेंज है। तो इसीलिए इन दोनों को ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, द एनर्जी इन अ लिफ्टेड हैमर। तो ये पहले भी मैं बता ही चुका हूँ, जब आप हैमर को उठाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, तो लिफ्टेड हैमर, तो ये हाइट चेंज हो चुकी है। तो उसके बाद दूसरी एग्जांपल इसकी जो है, द एनर्जी इन अ ब्रिक लिफ्टेड अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कि वही बात जो ईंट वगैरह उठाकर हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये भी हमारे पास जो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मिसाल होगी। ये फिर एक MCQ नंबर 4 है, मैंने उसको क्वेश्चन बना दिया है, व्हाट विल बी द वर्क डन
इन लिफ्टिंग अ ब्रिक, एक ईंट है जिसका मैस 2 किलोग्राम है, थ्रू हाइट। तो जब भी हाइट आ जाए तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ली जाती है तो अबव द ग्राउंड। तो इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन को W बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को mgh बोलेंगे। मैस की वैल्यू 2 किलोग्राम है, ग्रेविटी 10 होती है, हाइट 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जाउल जो है ये अपना सही आंसर होगा, जो कि डी पार्ट है क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा इसके साथ ही हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पोर्शन है वो यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अच्छा बेटा जी, मूड तो यही था कि आगे हम फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो डिस्कस कर लेते, लेकिन इसको समझाने में कुछ जो टाइम है वो मैंने देखा है जब, तो 18 मिनट तकरीबन हो चुके हैं लेक्चर को स्टार्ट हुए। और आपको याद होगा कि हमने कुछ लेक्चर जो हैं ख़ास तौर पर इसी चैप्टर के और पिछले चैप्टर के बड़े लंबे लंबे लेक्चर भी हुए हैं हमारे, 35 मिनट के और 30 मिनट से ऊपर। तो मैं चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह फ्रेश माइंड के साथ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर 5 के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अभी टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये 20 मिनट यहाँ तकरीबन पूरे हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, वालिदैन का अदब करना है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।